दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। दोस्तों शहडोल के शुभम पैलेस में हम यहाँ उपस्थित हैं और आइए हम आपको ले चलते हैं विश्व विधाता, विश्व के मालिक प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में। दोस्तों हम आपको बता दें कि शहडोल की शुभम पैलेस में यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। लगभग 7 दिनों तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। लगभग 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज जैसा कि इस श्रीमद् भागवत कथा आयोजन का प्रथम दिवस है, इस अवसर पर विशेष रूप से वृंदावन से यहाँ पधारे हुए महाराज जी श्रद्धेय श्री 1008 गौरदास जी महाराज यहाँ पर आमंत्रित हैं। उनके द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको सीधे अंदर की तस्वीर दिखाएंगे और कथा के आयोजन में उनके मुखाग्र से कथा भी हम आपको सुनवाएंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, श्रद्धेय महाराज जी जो कि महज 7 वर्ष की आयु से कथा का आयोजन कर रहे हैं और न सिर्फ हमारे शहडोल या मध्य प्रदेश में बल्कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में, महानगरों में और गांवों में भी तमाम प्रकार के और भी कथा के आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं श्रीमद् भागवत कथा आयोजन की या फिर राम कथा आयोजन की या फिर शिव कथा आयोजन की, लगभग दर्जनों ऐसे पावन पवित्र कथा हैं जिनका आयोजन उनके द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो कथा का आयोजन है, यहाँ पर श्री नितिन अग्रवाल जी हैं, उनकी धर्म पत्नी है श्रीमती नंदिनी अग्रवाल जी। यदि हम उनके पिता की बात करें तो द्वारका प्रसाद जी हैं और उनकी यदि माता जी की बात करें तो श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी हैं। इन सारे परिवार के तत्वाधान में इनके द्वारा इस कथा का आयोजन चल रहा है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं शुभम पैलेस के उस सुंदर से प्रांगण में जहां पे श्रद्धेय महाराज जी का कथा का आयोजन चल रहा है। आइए आपको सबसे पहले, जैसे कि सीधी तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धेय महाराज जी जो कि वृंदावन से यहाँ पधारे हुए हैं और बेहतर तरीके से अपने मुखाग्र से वो श्रीमद् भागवत कथा का लोगों को जो है वो कथा का आयोजन के दौरान उन्हें कथा भी सुना रहे हैं। अपने आप में ये बेहतर सा सुंदर सा नज़ारा प्रतीत हो रहा है। वैसे तो इनके द्वारा जो है देश के कोने कोने में कथा का आयोजन किया जा रहा है और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं महाराज जी आसन में वहाँ विराजमान हैं और भी भक्तों का तांता यहाँ चारों तरफ लगा हुआ है। और आइए हम जानते हैं इस कथा का आयोजन विशेष तौर पर यहाँ किया गया और भी उनके साथ काफ़ी मंडली यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ प्रमुख यहाँ पे कुछ सज्जन हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस कथा का आयोजन के बारे में और भी कुछ विशेष चीज़ों के बारे में। आस्वादन करने में, कथा श्रवण करने में बड़े कुशल है। तो कथा कहना तो कुशलता होती है, बोले कथा सुनना भी कुशलता होती है। सुनना नहीं आया तो कहना नहीं आएगा। सुनने में क्या कुशलता है कि हम कथा में बैठे और कथा हम में बैठे। ये कान, ये आंख, ये मन सब एक ठौर पे हो जाए। शौनक जी सुनने में बड़े कुशल हैं, बड़े पिपासु हैं वो भगवत यश के। तो नैनीशारण में आए हैं, कितने दिन का संकल्प लेके आए हैं? जैसे हम आप लोग 7 दिन का संकल्प लिए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस परिसर में और लोग भी श्रद्धालुगण यहाँ मौजूद हैं। कथा का बेहतर तरीके से आयोजन चल रहा है। आइए हम जानते हैं सर से कि आखिरकार ये आयोजन कब से चल रहा है और कब तक आखिर चलेगा, महाराज जी कहाँ से यहाँ पधारे हैं और भी बहुत सी बातें हैं हम जो है आदरणीय जी से जानते हैं। सर सबसे पहले आपको जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा गुरुजी। आज ये भागवत 13 तारीख से चालू हुई है, 19 तारीख तक चलेगी। महाराज जी वृंदावन से आए हैं भागवत करने। आप लोग सभी से निवेदन है कि आइए
यहाँ भागवत का श्रवण करिए और उसका लाभ उठाइए। परीक्षित जी एक ही बार सुने। किस विशेष अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? ये मकर संक्रांति के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप सभी से भी आग्रह है कि इस मकर संक्रांति पे आइए और लाभ उठाइए। क्या ये 7 दिन के कार्यक्रम के आयोजन में कुछ कार्यक्रम बीच में रखा गया? जी जी, कृष्ण लीला है इसमें, राधे मतलब कृष्ण जी का जन्म उत्सव है, कृष्ण लीला है, राधा कृष्ण की शादी का प्रोग्राम है, सारा व्यवस्था है। आइए, आप लोग का सबका स्वागत है और हम तो यही आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आपके शहर में इतने अच्छे वक्ता आए हैं तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग उसको सुने तो आएँ और यहाँ पे स्वर्ण लाभ उठाएं। बिल्कुल, हम भी अपेक्षा करते हैं सभी श्रद्धालुओं से, सभी भक्तगणों से, शहडोल शहर के इर्द गिर्द रहने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, बेहतर तरीके से, जैसा कि आपको ये सुंदर सा नज़ारा प्रतीत हो रहा है, महाराज जी यहाँ पे कथा का आयोजन कर रहे हैं। सभी भक्तगणों की यहाँ टोली बैठी है, उनका जत्था बैठा हुआ है। बेहतर तरीके से जो है श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में उनकी लीलाओं के बारे में, उनकी कथा को श्रवण करते हुए बैठे हुए हैं। और देखिए, जैसा कि यहाँ पे इस प्रांगण को, इस परिसर को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। सामने जैसे कि आपको स्पष्ट प्रतीत पड़ रहे हैं, विघ्नहर्ता लंबोदर महाराज जी की वो सुंदर सी प्रतिमा रखी हुई है। और यदि हम साज सज्जा की बात करें, सजावट की बात करें, तो वाकई में भव्य तरीके से इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। और भी यदि आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं, यहाँ श्रद्धालु बैठे हैं। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जैसे कि आप सामने आपको जो है ये टेबल, ये स्टॉल आपको दिखाई प्रतीत पड़ रहा है। यहाँ पे श्रीमान जी बैठे हुए हैं और वृंदावन से आप भी हैं। और देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे यहाँ पे कंठी मालाएं भी यहाँ रखी हुई हैं। और साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि अन्य और भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, उनका भी यहाँ पे उन्हें जो है रखा गया है। जो भी भक्तगण या श्रद्धालु कंठी माला या और भी इससे संबंधित जो भी पूजा पाठ की चीज़ें हैं, वो आकर के यहाँ ले सकते हैं। और एक विशेष चीज़ बता दें कि देखिए, इन सभी कंठी मालाओं के बीच में ये प्यारे प्यारे से मास्क भी रखे हुए हैं, जो अपने आप में सुंदर सा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और जैसे कि आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे ये वृंदावन की रज रानी, ये रज लिखा ऊपर है, वृंदावन की रज जो है यहाँ मिलती है। इसकी एक विशेष खासियत होती है, ये तिलक स्वरूप जो है, देखिए आप जो है माथे पे लगाया जाता है। और न सिर्फ हम भारत देश की बात करें, बल्कि इसकी एक विशेष खासियत यह भी है कि इस रज को जो है विश्व के कई देशों में श्रद्धालु और भक्तों के द्वारा आसानी से जो है प्राप्त किया जाता है। और इसकी एक विशेष महिमा है, विशेष खासियत है। इसे तिलक स्वरूप जब माथे पे लगाया जाता है तो अपने आप में जो है ये आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं हमें जो है परमात्मा के पावन श्री चरणों में नतमस्तक करने के लिए मजबूर कर देता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ये मस्तक में लगाने के बाद जो है शीतलता का हमें आभास होता है। और ब्रेन की हम बात करें, मस्तक की बात करें, तो ठंडा का भी एहसास होता है। तो आइए, यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा प्रतीत पड़ रहा है और उनके द्वारा बताया भी गया कि रज वृंदावन की रज रानी वृंदावन की रज यहाँ मिलती है। आप आएँ और इन सारी वस्तुओं के साथ, ये सारी सामग्रियों के साथ उसे भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जो है श्रीमान जी से चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या क्या उनके पास है, खासियत क्या है, और वृंदावन से जो महाराज जी यहाँ पे पधारे हुए हैं उनका कार्यक्रम कब तक चलेगा और क्या उनकी एक विशेष जो है महिमा है, और कब से वो कितनी उम्र से जो है कथा का आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे श्याम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कथा में। ये महाराज जी के साथ हम वृंदावन से पधारे हैं, सेवा देख रहे हैं। महाराज जी 7 वर्ष की आयु से कथा कीर्तन भजन कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से। महाराज जी ने सीए की डिग्री कर ली अपने माता पिता के कहने पर, सीए कर चुके हैं। तो इनके माता पिता का आग्रह था कि उस क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि मुनि भी करेंगे तो ठाकुर जी की करेंगे। तो अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के प्रचार हेतु महाराज जी ने अर्पित कर दिया है। ऐसे गृहस्थी हैं, एक पुत्र है महाराज जी का। और यहाँ पर हम सेवा के रूप में तुलसी माला और अन्य मालाएं, कंठियाँ, ब्रजरज का महत्व इतना है कि वृंदावन में 3 मुख्य रूप से, एक तो राधा रानी, एक ब्रज रानी, एक रज रानी।
और इसका विशेष रूप से इतना महत्व है कि महाराज जी की कथा में आता है, अगर हमारे माथे पर रज का तिलक हो और गले में कंठी माला, तुलसी कंठी माला, तो हमें काल लेने नहीं आते, गोपाल लेने आते हैं। इतनी महिमा रज की है और कंठियों की है। और बाकी हम महाराज जी क्योंकि स्वयं गृहस्थी हैं तो प्रेरित करते हैं, हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए प्रतिदिन कुछ समय कथा कीर्तन में अवश्य दें। और इसके अलावा हमारी पहचान भी होनी चाहिए कि माथे पे तिलक, गले में कंठी, हिंदू की पहचान होनी चाहिए। विशेष रूप से कार्यक्रम के टाइमिंग की बात करें यदि तो जी। कितने बजे से जो है कार्यक्रम जो है प्रारंभ होता है? ये कार्यक्रम प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक ये शुभम पैलेस शहडोल में है और 7 दिन का है, 13 तारीख से 19 जनवरी तक। और कथा में महाराज जी की विशेष बात तो ये है कि इनकी कथा में कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि ये दान करने से ये पुण्य होता है और ये दान करने से ये पुण्य होता है। या महाराज जी की कथा में सास बहू दौरानी जेठानी की चुटकुले, किस्से, कहानियाँ कुछ नहीं। कथा का मतलब प्योर कथा। हमें कथा में महाराज जी कहते कथा इतनी बड़ी दीर्घ समय नहीं मिलता, लोग पता नहीं कैसे चुटकुले ले आते हैं। धन्यवाद। आप जो है वृंदावन से हैं, आप जो है, और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंठी और मालाओं की यदि हम बात करें, देखिए प्यारे प्यारे से यहाँ कंठी माला यहाँ अवेलेबल। और जैसे कि मैंने रज की बात की थी, ये देखिए ये रज होता है, इसके अंदर में चंदन जैसा लेप जो है इसके अंदर में बेहतर तरीके से जो है इसे पैक किया गया है। और ये वाकई में बड़ी खासियत की बात है, बड़ी ये ताजुब खुशी की बात है कि महाराज जी ने अपने सनातन और पुरातन धर्म के प्रति अपने जीवन को पूर्ण तरीके से हिंदू धर्म में जो है समर्पित कर दिया है। और वाकई में हो भी क्यों नहीं। और उनका सीधे तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे। हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि शहरवासी और शहर से दूर दराज के भक्तगण, श्रद्धालुगण जो भी इस कार्यक्रम को, इस परिसर को, और सीधे तौर पे यदि मैं बात करूं कि महाराज जी के द्वारा जो कथा का आयोजन जो है प्रारंभ किया है, आज प्रथम दिवस है, निश्चित तौर पर आप आएँ और कथा का आनंद जो है ज़रूर लें। बहरहाल कैमरामैन आशीष के साथ श्याम मानिकपुरी, हाले हलचल, शहडोल। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818814739 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाले हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।